जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे क्रांति सूट टांटिया भील विश्वविद्यालय खरगोन यानी कि केटीबीयू यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो या हमारा थर्ड ईयर हो या हमारा फोर्थ ईयर हो, कोई सा भी ईयर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि परीक्षा फॉर्म कैसे भरा जाएगा 2026 में, सभी कोर्सेज की आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया गारंटी है आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे डाउट आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हमें क्रांतिवीर टाट्या टॉपिक क्रांतिवीर टाट्या ये दूसरी वेबसाइट ओपन हो गई है हमारी, ये केटीबीयू क्रांतिसूर्य टांटिया भील विश्वविद्यालय, जिसका नाम है केटीबी यूनिवर्सिटी खरगोन। ठीक है, तो हमें गूगल पर आकर सर्च करना है केटीबीयू, फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम इसके पेज पर विजिट कर जाएंगे। यहाँ पर एक मैसेज आएगा, इसको क्लोज कर देना और यहाँ पर राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में हमें दिखाई देगा एक लिंक ऑनलाइन सर्विस, इस पर क्लिक कर देना। सबसे नीचे दिखाई देगा स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और हमसे बोलेगा कि अपना आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए। लेकिन हम तो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं होगा। अगर आपने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आपके पास आईडी पासवर्ड होगा, तो उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। लेकिन हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म। ठीक है, आप किसी भी ईयर का अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है यानी कि अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना, ऐसे साइन इन कर देना। लेकिन फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने पर हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिस जो कि क्रिएट न्यू अकाउंट के नाम से एक लिंक दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमें अपना नामांकन नंबर डालना है। नामांकन नंबर कहाँ से मिलेगा? ये नामांकन नंबर हमारा कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में बात करिए, वहाँ से आपको नामांकन नंबर मिल जाएगा। या आपने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया है तो भी आपका यूनिवर्सिटी से ही नामांकन नंबर मिलेगा, तो आप अपने कॉलेज में बात कर लेना, आपको नामांकन नंबर मिल जाएगा। KAXR से स्टार्ट होता है नामांकन नंबर, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट होगा, यहाँ से सर्च कर देना। जैसे हम सर्च करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर फुल नेम दिखाई देगा, मोबाइल नंबर, हमारा जेंडर, ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट दिखाई देंगी, क्योंकि जब हमने एडमिशन लिया था वहाँ से हमारी सारी डिटेल आ जाएंगी। अब हमें अपना केवल यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे कि अगर मेरा नाम शुभम है तो मैं यहाँ से एस बनाऊंगा कैपिटल, बाकी के सब स्मॉल कर दूंगा। एक स्पेशल कैरेक्टर ले लूंगा, इसके बाद में कोई भी लेटर ले लूंगा। ठीक है, कोई भी आप लेटर ले सकते हैं। यही पासवर्ड आपको सेम यहीं पर रख देना है। इसके बाद कैप्चा कोड का आंसर डालना है आपको। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी डाल देना, यहाँ से कंफर्म कर देना। और जैसे हम अपनी ओटीपी डालकर कंफर्म करते हैं तो हमसे बोलेगा कि डियर एप्लीकेंट वेलकम टू केटीबीयू पोर्टल खरगोन। ठीक है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद हमारे पास यूजर नेम आ जाएगा, इसको लिख लेना, और पासवर्ड तो हमने जो बनाया था वही पासवर्ड रहेगा। इसके बाद लॉगिन करना है तो यहाँ से आप क्लिक केयर वाले ऑप्शन पर क्लिक, अब हमने जो आईडी पासवर्ड बनाया था वो आईडी डाल देना, पासवर्ड डाल देना, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना, साइन इन कर देना। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा और बोलेगा एक नोटिस आएगा टू एक्सेस पोर्टल सर्विस। अगर आप पोर्टल की सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एक पोर्टल फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो हमें पेमेंट करना है, कुछ कितना करना है वो आपको आगे पता चल जाएगा। पे नाउ पर क्लिक, और अब हमें अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। इसके बाद में ये सारी डिटेल आ जाएंगी जो कि मैंने कुछ ब्लर कर दी है। इसके बाद कितना पेमेंट करना है वो आपको दिखाई दे जाएगा। 150 रुपये हमें पेमेंट करना है, 27 रुपये पोर्टल चार्ज है, टोटल 177 रुपये पेमेंट करना है। कैप्चा कोड का आंसर और यहाँ से कन्फर्मेंट पे। अब एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, तो हम यहाँ से ओके करेंगे। मैसेज आएगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएगी हमारे पास में, हम कब पेमेंट करेंगे सारी चीज़ आ जाएंगी। क्लिक टू कंफर्म एंड गो फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, 177 रुपये पेमेंट कर, हमारे सामने ऑप्शंस आ जाएंगे जिसके माध्यम से पेमेंट करना है, उसके माध्यम से पेमेंट कर देना। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूपीआई, जो कि क्यूआर कोड स्कैन करके या यूपीआई नंबर डालकर आप अपना पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने अपना पेमेंट है जो कि क्लियर कर दिया है। अब इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना और अपने पास में रख लेना। ठीक है, अब फिर से आपको लॉगिन वाले पेज पर आ जाना है। लॉगिन वाले पेज पर आकर आईडी पासवर्ड डालकर अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। और लॉगिन होने के बाद अब इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमने क्या किया है, अभी हमने अपना पोर्टल पेमेंट कर दिया है। अब हमें अपना एनरोलमेंट फॉर्म है जो कि सबमिट करना है। ठीक है, तो फिल एनरोलमेंट फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट नीचे आना है, आधार नंबर डाल देना, एड्रेस डाल देना अपना, और पिन कोड डाल देना, टेलीफोन नंबर डाल देना। इसके बाद में हमें अपनी लास्ट एग्जामिनेशन डिटेल पास आउट जो कि फिल करनी है। जैसे कि अगर आप यूजी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यूजी से पहले आपने क्या किया होगा, 12th, तो 12th की डिटेल फिल करना है यहाँ पर।
अगर आप पीजी कर रहे हो तो इससे पहले आपने क्या पास आउट किया यूजी, तो यूजी की डिटेल यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है, जो सिंपल मेथड है, इसे तो आप कर ही लोगे। और यहाँ पर दोस्तों अपनी मार्कशीट अपलोड कर देना, ठीक है। जैसा कि मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, 1 MB की यहाँ पर मार्कशीट है जो कि अपलोड करनी है स्कैन करके, ठीक है। और यहाँ पर अपना फोटो अपलोड कर देना है, यहाँ से सबमिट करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर अपना यूजी या पीजी जो कि क्लिक करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि दोस्तों कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप पीजी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट क्लिक करना। अगर आप यूजी का कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी 10+2 क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं करना। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं और इससे पहले भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना। इसके बाद क्वालिफिकेशंस हमें फिल करनी है, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है वो आपको क्वालिफिकेशंस यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपका जो भी ग्रुप है, सब्जेक्ट ग्रुप, वो आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी पासिंग ईयर डाल देना है, कब आपने पास आउट। इसको आप अब आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, जो भी आपकी बनी थी वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, आपको कितने नंबर मिले, कितने में से मिले हैं वो आपको डालना है, जैसा कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहा है। और अब आपको अपनी मार्कशीट है जो कि अपलोड सेलेक्ट करना है, यहाँ से फिर अपलोड कर देना और यहाँ से ऐड क्वालिफिकेशंस पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट है जो कि ऐड कर देना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने अपनी मार्कशीट है जो कि अपलोड कर दिया और यहाँ पर हमारी डिटेल भी आ जाएगी जैसे हम ऐड क्वालिफिकेशंस पर क्लिक करेंगे। अब हमें अपना पासपोर्ट साइज का एक फोटो अपलोड कर देना है और फिर सबमिट करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने फोटो भी अपलोड कर दिया। अब मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट करने के बाद में फिर से हमें अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में हमने एनरोलमेंट फॉर्म प्रिंट है वो उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपने पास में संभाल कर रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है, तो फिल एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे हम एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक रेडियो बटन दिखाई देगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी सारी डिटेल है वो दिखाई दे ही रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ डिटेल गलत है तो आप अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हमें नीचे आ जाना और नीचे आने के बाद हमें हमारे विषय दिखाई देंगे, जिन विषयों के हमें पेपर देने हैं वो विषय यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन 5 विषयों के हमारे पेपर होंगे। पेमेंट कितना करना है, पेमेंट भी देख सकते हैं। हमारी लेट फीस नहीं लग रही है इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है, 1370 रुपये हमें पेमेंट कर। अब नीचे आ जाना है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना, गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर। इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है, उसके माध्यम से पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जिसके माध्यम से करना है उसके माध्यम से करना है। यहाँ पर क्लिक करना है, क्यूआर कोड आ जाएगा, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना और आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करना और पेमेंट होने के बाद में प्रिंट आउट इसका निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। लॉगिन जैसे हम करेंगे और तो यहाँ पर दोस्तों दिखाई देता है फिल एग्जाम फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो एग्जाम फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद कॉलेज में जाकर जमा कर देना और आपका जो है जो एग्जाम फॉर्म है, परीक्षा फॉर्म है, कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। बस इतना ही प्रोसेस था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।